औरत अंदर बैठ के मतलब से डीसी बात करेगा औरत के साथ ऐसे, और सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को म्युनिसिपल एक्ट है सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। और उनकी तरह से भी आज मैं जारी आज नहीं आप लोग एक औरत अंदर बैठ के मतलब इससे डीसी बात करेगा औरत के साथ ऐसे, और सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को म्युनिसिपल एक्ट है सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विजिलेंस के चार्जेस सीओ के ऊपर और साजिश के तहत उसको यहाँ पे लाया गया, अपना होम स्टेशन कैसे दिया गया, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। क्या कहना सर, जब तक उस धरने को अगर अटैच नहीं किया गया बचाने आया हुआ है और इसकी शिकायत करने आज हम वो बीजेपी के नहीं थे, आप उनका चेक कर लीजिए, वो इंडिपेंडेंट थे। बीजेपी ने भी उनको समर्थन दिया था, आज समर्थन वापस लिया है। बीजेपी के नाते मैं बोलना चाहता हूँ, अगर इतना ही वो कुर्सी से है, पहले वो बोलते थे खुद रिज़ाइन किया था और उन्हें उसी बाइट में उन्होंने कहा कि मैं 2 बार पहले भी रिज़ाइन करने वाला था, अब तो ऐसा लग रहा है कि निकाले हुए भी नहीं जा रहे हैं। इतना मोह क्या हो गया कुर्सी से। 7 दिन उनके पास थे, उनको फ्लो टेस्ट करवाना चाहिए था और संख्या बल दिखाना चाहिए था। आज 3 दिन सीओ साहब के थे। सीओ साहब हमारे जो है आज डायरेक्टर ऑफिस में बैठे हैं कि जब आज उनका जाना वहाँ पे बनता नहीं था और किसकी मिली भगत है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसके बाद हम LG ऑफिस के बाहर धरना देंगे। पहली बात, आज जो वाक़या हुआ, मैं बदतमीजी तो टॉलरेट किसी की नहीं करूंगी, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि गवर्नमेंट की हिदायत है कि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और इनकी रिस्पेक्ट की जाए। तो गवर्नमेंट हमें तो दे देती है हिदायत, उनको हिदायत तो दे देती है, पर उनकी क्लासेस नहीं ली कभी कि इनको सिखाया नहीं कैसे। हम लोग एज पर प्रोसीजर ही मैडम के पास आज गए कि हम लास्ट बात हम मैडम को बताएंगे कि मैम ऐसे हुआ। बिल्कुल, हमने बोला हम चेयर पे नहीं बैठेंगे, हम नीचे बैठ के अपना प्रोटेस्ट करेंगे, कोई गलत बात भी नहीं है। अगर हम चुप करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये क्या हमें भड़काना चाहते? शी सेड कि नहीं नहीं आप लोग ऐसे करोगे तो मैं चले जाती हूँ। मैंने कहा मैम अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम चले जाते। तो वो अपने इंस्ट्रक्शंस दे रही है, वहाँ 2-4 बंदे जो भी खड़े हैं उनके, बोलिए दरवाजा खोलने दो, ये मैडम जाना चाहती है तो इनको जाने दो, चिल्ला के बोल रही है। शी लिटरली शाउटेड मी। तो इसका मतलब क्या है, हम उनके गुलाम है क्या या उनके नीचे लगे हैं? तो ये सारे पूरी स्टेट को पता चलना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, लोगों के साथ में इतना हावी हो गई है। मैं तो बाहर आ गई, मतलब वो ऐसे बात करेंगी तो हम अपनी ग्रीवेंसेस किसको सुनाएंगे? डीसी के पास हम जा नहीं सकते क्योंकि वो सुनना नहीं चाहती, वो चिल्ला रही है हमारे पे, बाकी कोई सुनेगा नहीं। तो हम क्या प्रधानमंत्री के पास डायरेक्ट जाए? तो प्रधान हमारी गवर्नर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ऐसे डीसी बिठाए हैं जो सुनना नहीं चाहते, काइंडली उनको वहाँ ले जाइए जहाँ कोई बोलने वाला ना हो, जहाँ बोलने वाले हैं वहाँ काम करने वाली डीसी चाहिए। क्या लगता है जो शहर की हालात है कहीं ना कहीं अफसरशाही बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है शहर से। वो 2 साल के लिए आए, उसके बाद वो चले जाएंगे। शहर तो हमारा है ना, तो वो दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट आवर सिटी। तो ठीक है, हम ये चाहते हैं कि इनको जो कल लेना है वो आज ले जाए सरकार, यहाँ से कोई अच्छा डीसी ले आए जो हमारी बात भी सुने और हमारे काम भी हो। सर देखिए, पिछले दिनों हमने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था, जिसका टाइम पूरा होने के बावजूद आज सीओ साहब को एक नोटिफिकेशन निकालनी थी, लेकिन आज सीओ साहब हमारे यहाँ ऑफिस में नहीं बैठे हैं, वो जम्मू जाकर डायरेक्टर ऑफिस बैठे हैं। हमने 12 बजे तक 1 बजे तक उनका इंतजार किया, उसके बाद हम आज मैडम डीसी मैडम के पास आए और अपनी बात जो है उन्हें सुनाने लगे। तो मैडम ने हमें कहा कि आप कुर्सी पर बैठिए, लेकिन हम नीचे बैठ गए। हमने बोला कि मैडम जी अगर उधमपुर के अंदर
डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की इस तरीके से हत्या होगी तो हमें क्या अधिकार है कि हम कुर्सी पर बैठे? यहाँ अगर लोगों की बात सुनी नहीं जाएगी तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठे। इतनी ही बात होने लगी तो मैडम ने, प्रीति मैडम जी से कहा कि आप बाहर चलिए। इसमें पूरा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। हमने उनसे कहा था कि आप सीओ साहब को बोलिए कि आज वो नोटिफिकेशन निकालें, लेकिन यहाँ उधमपुर के अंदर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। और मैडम जी से ये मेरा अनुरोध है कि अगर वो इस मसले को जल्दी से जल्दी हल नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और लगातार हमारा धरना जो है वो जारी रहेगा। ये हुई थी आज दोपहर में लगभग 1 बजे। ये काफ़ी सारे पार्षद यहाँ पर आए थे और रूम में घुसते ही वो लोग यहाँ आकर के ज़मीन में बैठ गए। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि आप लोग कृपया कुर्सी पर आकर बैठ जाइए, जिसमें से जो 2-3 पार्षद थे उनको बहुत रोष आ गया उस बात पे। उनको शायद लगा कि उनको सुना नहीं जा रहा है। रादर मैंने उनको माहौल ठीक करने के लिए यही बोला था कि वो आकर के कुर्सी पे बैठ जाएं। मैं सिर्फ उनसे यही कह रही थी कि प्रोटेस्ट वो करें, लेकिन प्रोटेस्ट करने का देखिए एक तरीका होता है। तो उनसे मैंने सिर्फ यही बोला था कि कृपया आकर के आप लोग अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए सामने और फिर आप बात करिए। जिसमें जो 2-3 पार्षद थे उनको शायद वो बात बुरी लग गई, उससे उन्होंने ये निकाला कि मैं उन्हें सुनना नहीं चाह रही हूँ। बात सिर्फ इतनी थी। मैम, पिछले 13 दिनों से पार्षद अविश्वास प्रस्ताव प्रधान के खिलाफ लाया है, अभी तक उस पर कोई गौर नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की राय से आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उसकी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगी कि इसमें हायर अथॉरिटीज़ को और इलेक्शन के ऑफिस में हमारे सीओ ने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही वो क्लैरिफिकेशन मिल जाता है और जैसे भी ऊपर से निर्देश आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद। वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया। दिस इज पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, थैंक यू।